नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप बरसाती फूल गोभी कैसे लगा सकते हैं और जो उसका निश्चित समय है वो कब है, किस महीने में आप लगा सकते हैं। वैसे तो सारे किसान भाई सब्जियां, फल और खेती, नॉर्मल खेती भी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें उत्पादन और प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाता है। वो गलतियां और प्रॉफिट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप गलतियाँ क्या कर देते हैं और क्यों नहीं आपको उत्पादन मिलता है और मंडी में आपको भाव अच्छा क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि हम परंपरागत खेतियाँ करते आते हैं, तो एक ही अगर खेत में कंटिन्यू एक ही फसल करेंगे तो उससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ही कम होगा। अगर आप उसमें 2-3 साल एक सब्जी की आपने, फिर उसके बाद में डिफरेंट कुछ और कीजिएगा जिससे कि खेत में बदलाव हो। अगर बदलाव नहीं होगा तो आपको उत्पादन उतना नहीं मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम मई यानी कि मई महीने में अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कैसे करनी चाहिए। और जो मई महीने का है, जो उच्चतम बरसाती फूल गोभी की समय माना जाता है। वैसे तो हम जो फूल गोभी की खेती है उसको साल में 3 बार कर सकते हैं। जून और जुलाई यानी कि बरसाती में कर सकते हैं, और हम गर्मी के मौसम में भी करते हैं और सर्दी के मौसम में भी कर सकते हैं। तो जो बरसाती फूल गोभी है उसे जून और जुलाई में करने का सही समय माना जाता है। वैसे ही सर्दी के मौसम में सितंबर और अक्टूबर का सही समय माना जाता है, और उसी के साथ में गर्मी के मौसम में दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप कभी भी फूल गोभी की खेती लगा सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपने खेत को, अगर आपने उस खेत में कोई दूसरी फसल की थी जो कि आपका खेत ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको पलेवा करना पड़ेगा, यानी कि सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही उसमें पैर ना धंसने लगें तो उसके बाद में ट्रैक्टर की सहायता से और उसमें अच्छी तरह से गहरी जुताई करा दें। गहरी जुताई कराने के बाद में आप उसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें जिससे कि उसमें जो खरपतवार होगा वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जुताई करने से पहले डाल दें। डालने के बाद में उसमें फिर दोबारा से जुताई करा दें और उसे समतल करा दें। समतल कराने के बाद में आप खेत को छोड़ दें 1-2 दिन के लिए। और किसान भाइयों, आप इस खेती को 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी कि 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल विधि, जो कि आप क्यारी बना करके नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। दूसरी विधि है जो कि आप ड्रिप, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है यानी कि आपके पास में है, तो बेड बना करके करेंगे तो उससे अच्छा खासा उत्पादन ले लेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें फंगीसाइड बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा स्पेस होता है। स्पेस होने की वजह से उसमें हवा का आवागमन रहता है, तो इस वजह से उसमें कीड़े भी नहीं लग पाते हैं और उससे उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों, आपको जैसे जुताई करा दें, तो अगर बेड बनाना है आपको, तो बेड बनाने के लिए आपको मशीन की सहायता से भी बना सकते हैं या किसी लेबर की सहायता से भी बेड बना सकते हैं। और जो बेड की जो ऊंचाई है और चौड़ाई है वो आपको किस तरीके से कितनी रखनी चाहिए। अगर आप बेड पर जिगजैग की तरह अगर पौध रोपना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेड की जो दूरी है 2 से 2.5 फीट की आप रख सकते हैं। और बेड की जो ऊंचाई है कम से कम 1 फीट तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी का जलभराव ना हो। और बेड की जो चौड़ाई है आप उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और उसी के साथ में जो आप पौध रोपेंगे तो उसके लिए आपको पहले से ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा देना है। उसके ऊपर से मल्चिंग लगा देनी है। मल्चिंग में आप होल कर सकते हैं, यानी कि तुम 6 से 7 इंची पर होल कर सकते हैं। उसी अगर किसी लोहे की बर्तन की सहायता से भी होल उसमें आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही उसमें होल हो जाता है तो पतली उंगली या किसी छड़ी के द्वारा उसमें छोटा सा होल करके जो पौध है उसको रोप सकते हैं। तो बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें पौध की आवश्यकता कितनी होगी और कितना खर्चा हो जाएगा। तो आपको 1 एकड़ में 25 से 3 हज़ार पौधों की ज़रूरत पड़ेगी। और नर्सरी के सीड की आवश्यकता आपसे 60 से 100 ग्राम की ज़रूरत होगी, अगर आप अपने खेत में नर्सरी को करना चाहते हैं तो।
और उसी के साथ में किसान भाइयों मैं बता दूं कि आपको जो उन्नत किस्में हैं, जो 8 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि एडवांटा की गोल्डन सीड है, GS85, क्लेजू मदारी है, और सिजेंटा की है CFL 1522 6099, दोनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं। और हाईवेज की दामनी है, सेमेंस की जिगराज है, और वेलकम की समृद्धि है 707 708, और नामदारी सीड NS 555, और एडवांटा का गोल्डन सुपर साइग्रा। ये 8 ब्रांडों में से आप कोई सी भी लगा सकते हैं। और जो 8 वैरायटी मैंने बताई है आपको, इसका जो फल है, उसका फल का जो कि 1 से 1.5 kg का फल आराम से निकलता है इसका। और रात को जैसे ही आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं, उसके जो नर्सरी का जो समय है 25 से 30 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। उसी के साथ में कल्टीवेशन की बात करें किसान भाई, तो 90 दिन बाद आप इसे कल्टीवेशन भी कर सकते हैं अपनी फसल को। किसान भाइयों, अब उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन आप 110 से 140 कुंटल निकाल सकते हैं प्रति हेक्टेयर से, और इन वैरायटियों से उत्पादन निकाल सकते हैं। और अच्छा खासा उत्पादन निकलने से कोई नहीं रोक सकता आपको। वहीं आप अगर ड्रिप सिस्टम से करते हैं, तो आपको जो ड्रिप से पाइप है वो किस प्रकार से यूज करना चाहिए। 16 mm का जो इनलाइन होती है 25 माइक्रोन की, आपको मल्चिंग यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और जैसे कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, जैसे कि अगर का कोई सवाल है, अगर मैं मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिए वो वीडियो बना सकता हूँ।